नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट राजस्थान सरकार की तरफ से आई है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी जो RSSB है, उसकी तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जहां से जो भी वैकेंसीज रिलीज होने वाली थी 12 दिसंबर आपको बताया गया था, तो आज हो चुकी है 12 दिसंबर और आज कंप्लीट जो वैकेंसीज है उनका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। हालांकि फॉर्म वगैरह भरने की जो डेट है वो अभी आगे है, बट जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जितनी वैकेंसीज पे होने वाली है, वो सारी चीज़ें जो है आज के डेट में क्लियर कर दी गई है। तो इसी के बारे में ये बहुत बड़ी अपडेट अपन आज जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो नर्सिंग कैडर की जितनी भी वैकेंसीज है, उनके अलावा जितनी भी वैकेंसीज है उनके बारे में अपन बात करेंगे। बट अपन नर्सिंग वाली जो वैकेंसीज है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अपन नर्सिंग फील्ड से हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी जो NHM है, उसके तहत 2024 की जो सीधी भर्ती होने वाली है। हालांकि ये 2025 में होगी, बट ये जो 2025 में NHM के तहत जितनी भी संविदा पदों पर भर्ती होने वाली है, उनके लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कौन से क्षेत्र में कितनी क्या पोस्ट है, वो सारी चीज़ें अभी आगे आगे देखते जाएंगे। NHM के तहत जो कॉन्टेक्चुअल टू हियरिंग सिविल पोस्ट रूल है 2022, उसके तहत ये वैकेंसी जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपसे फिलअप करवाए जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरने की डेट वगैरह वो आगे देखेंगे, बट यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड में कितने कितने वैकेंसीज आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है पद का नाम, उसके बाद है पदों की संख्या, गैर अनुसूचित क्षेत्र एंड अनुसूचित क्षेत्र, टोटल पद कितने हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले जो वैकेंसीज के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले वैकेंसी है CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो देखिए जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है ना, उनकी अभी बल्ले बल्ले हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने बहुत सारे वैकेंसीज निकाली है। दुख है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है, और वो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल यानी संविदा। हर एक वैकेंसी, ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ नर्सिंग में ही ऐसा हो रहा है। हर एक वैकेंसी, मेडिकल की जितनी भी वैकेंसीज आज यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे, वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट पे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हमने ग्रुप में शेयर किया था कि जितने भी नर्सिंग की वैकेंसीज है या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट पे निकाल रही है। मतलब पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्चुअल कर रखा है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो CHO है यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनकी वैकेंसीज की बात करते हैं तो 2563 वैकेंसीज है। एंड ये गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, ये अनुसूचित क्षेत्र में है। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 2634 वैकेंसी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आने वाली है। तो हो सकता है इन CHOs की वैकेंसी के अंदर पदों में वृद्धि हो जाए, यानी कि जो पोस्ट है वो और भी बढ़ सकती है। जैसे कि अभी ग्रुप के अंदर चल रहा था एक, आपने भी देखा होगा एक दो दिन में, जो भी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, जिसमें करीबन 943 यानी 943 पोस्ट जो है वो CHO की थी, यानी जो CHO है उन्होंने ले ली है। तो यहाँ पे मतलब करीबन 1000 के समथिंग और CHO जो है वो बाहर हो चुके हैं और वो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में जा रहे हैं। तो हो सकता है इनमें पदों में वृद्धि हो जाए, बट यहाँ पे एक्चुअली अभी जो है 2634 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आगे देखेंगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। आगे देखिए नर्स। देखिए नर्स की जो वैकेंसी है यहाँ पर मतलब हर एक कैडर के सामने आप देख लीजिएगा संविदा जरूर लगा होगा, क्योंकि पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट किस पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे। बाकी हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, बस मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्होंने घटिया तरीके से बना रखा है। तो जो अपन तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते वैसे। तो जो नर्स की वैकेंसी है वो कितनी है, 1848 गैर अनुसूचित क्षेत्र में एंड 93 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। यानी टोटल पदों की अपन बात कर लेते हैं तो 1941 नर्स की वैकेंसी आने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की 1941 वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद देखिए BPM यानी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, सॉरी BPO, जो ब्लॉक के प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं इनकी भी संविदा पे आएगी। और ये टोटल पद जो है वो होंगे इनके 53। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO है, उनकी भी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और इनके पोस्ट होंगे 177। इसके बाद देखिए अब संविदा पर ही होंगे ये भी,
प्रोग्राम असिस्टेंट या फिर जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, इनकी वैकेंसीज़ में टोटल पोस्ट जो आने वाली है वो 146 पदों पे आने वाली है। इसके बाद देखिए अकाउंटेंट असिस्टेंट, इनकी पोस्ट आएगी 272 पोस्ट टोटल निकलेगी। इसके बाद फार्मा असिस्टेंट, इनकी 499 पोस्ट निकलेगी। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र की 565 टोटल पोस्ट निकलने वाली है। इसके बाद सोशल वर्कर, इनकी 72 पोस्ट निकलने वाली है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की 44 पोस्ट निकलने वाली है। एंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 414 पोस्ट टोटल निकलने वाली है। तो ये जितने भी अलग अलग जो भी वैकेंसीज निकाली जा रही है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जो जिस फील्ड से हैं वो अपने तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है और आपके फॉर्म वगैरह जो है वो नए साल में आपसे भरवा लिए जाएंगे फरवरी मार्च के अंदर, और आपकी फिर एग्ज़ाम भी आपकी जून जुलाई में हो जाएगी। इसके बाद देखिए कंपाउंडर, जो आयुर्वेद के अंदर कंपाउंडर होते हैं, उनकी 261 पोस्ट टोटल निकाली गई है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पोस्ट निकाली गई है। रिहेबिलिटेशन वर्कर की 633 पोस्ट निकाली गई है। नर्सिंग ट्रेनिंग की टोटल यहाँ पे 56 पोस्ट निकाली गई है। ऑडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे 42 पोस्ट निकाली गई है। साइकेट्रिक केयर नर्स की यहाँ पे 49 यानी कि 49 पोस्ट जो है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग के अलग अलग जो फील्ड है उनमें अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे साइकेट्रिक केयर नर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनर की बात हो रही है, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की बात हो रही है। तो मतलब नर्सिंग में अलग अलग जितने फील्ड है उनमें सब में अलग अलग थोड़ी पोस्टें और भी निकाली गई है। आगे देखिए संविदा फिजियोथेरापिस्ट सहायक, यानी जो फिजियोथेरापिस्ट असिस्टेंट होते हैं उनकी 58 पोस्ट निकाली गई है। सीनियर काउंसलर की 40 पोस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर की 35 एंड फीमेल हेल्थ वर्कर यानी जो एएनएम्स होती है उनकी यहाँ पे 159 यानी 159 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद नर्स इंचार्ज की जो पोस्ट है वो कितनी है, 4 पोस्ट है। तो ऐसा करके अगर इन टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 8,256 पोस्ट जो है उनका नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जो है वो रिलीज हो चुका है। इसके बाद में देखिए कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आवेदन करने की अवधि, ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीयन शुल्क दिनांक 18 फरवरी 2025 यानी 18 फरवरी 2025 से लेकर 19 मार्च 2025 तक आप रात 12 बजे तक जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को एक सलाह भी दी जाती है कि जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर ही आप आवेदन करें। इसके बाद ना तो आपके आवेदन लिए जाएंगे, ना ही कोई जो है पोर्टल ओपन किया जाएगा। ये इनकी तरफ से एक सलाह है छोटी सी। नेक्स्ट है परीक्षा आयोजन। परीक्षा आयोजन का जैसे कि आपको पता ही है कि जून में एग्ज़ाम ये होने वाली है, तो बोर्ड ने ये पहले ही जो संभावित दिनांक जो है वो दी गई है। तो ये प्रोबेबल दिनांक डेट है कि 2/6/2025 से लेकर 13/6/2025 तक आपकी CBT या फिर TBT यानी कि आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, या फिर आपके टैबलेट आधारित परीक्षा यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट हो सकता है, या फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखो तीनों में से जो भी बोर्ड को उचित लगे वैसे आपका एग्ज़ाम करवा सकता है, कि OMR बेस्ड भी हो सकता है, CBT हो सकता है, या फिर TBT हो सकता है। तो वो आगे देखेंगे कि कैसा क्या मतलब CBT करवाते हैं या फिर ऑफलाइन करवाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट अभी तक तो ऑफलाइन ही हुए हैं। आगे देखिए आयोजित करवाई जाने प्रस्तावित है परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेस के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, और बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। अन्य बिंदु सूचना की बात करते हैं तो जो भी कुछ आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो उसके रिगार्डिंग जैसे शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितना क्या मानदेय मिलेगा, आरक्षण क्या है, अनुभव क्या है, पंजीयन शुल्क क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट, वो सारी चीज़ें, क्या सिलेबस आपका आएगा, सब कुछ जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप पूरी डिटेल्स कलेक्ट कर पाएंगे, यानी आप देख पाएंगे। तो ये अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा, बट जब फॉर्म ओपन होंगे 18 फरवरी, अभी दूर है, तो 18 फरवरी को जब ये फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे तो उससे पहले जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है वगैरह तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट ये अभी के लिए नहीं है, ये बाद के लिए है। आगे देखिए यहाँ पे RPSC यानी अजमेर के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ये वैसे अपने काम की नहीं है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के काम आएगी। आगे देखिए यहाँ पे राजमेश के थ्रू भी नर्सिंग की वैकेंसीज
निकालेगी। बिल्कुल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSSB है, उसमें देखिए और भी वैकेंसीज़ है और यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जो राजमेध सोसाइटी है, उनके तहत संविदा पर सीधी जो भर्ती होने वाली है, उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके रिगार्डिंग वही कॉन्टेक्चुअल टू हियरिंग रूल 2022। अब देखिए यहाँ पे पद पद का नाम, पदों की संख्या, वही बात है, अपन देखते हैं सीधा। तो पहले देखिए नर्स ग्रेड सेकंड के टोटल पोस्ट आने वाली है 1950 नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट होगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होगी 321, नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट होगी 240, मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट होगी टोटल 60, स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट होगी यहाँ पे 28 एंड बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट होगी 13 एंड फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट होगी वो होगी 14। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ सब में कॉमन है, और कॉमन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कॉमन है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है कि जो भी राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि राजस्थान ने पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्चुअल बना रखा है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसीज क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। आगे यहाँ पे देखिए इसकी जो डेट वगैरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आयु जो है, यहाँ पे एज आपकी दी गई है कि 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत आपकी आयु जो है 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष आप कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और आपकी मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर यानी कि 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज यहाँ पे रखी गई है। और इन एज के अंदर अगर आप इस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की डेट जो है वो वहीं रहेगी 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक। अब आपके ये संशय बना होगा कि सर मैं नर्सिंग ट्यूटर में भी फॉर्म लगाना चाहता हूँ, नर्स ग्रेड सेकंड में भी लगाना चाहता हूँ और CHO में भी लगाना चाहता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग तो देखो जो एग्ज़ाम है वो फिर अलग अलग इनको करवानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग इनकी वैकेंसीज भी होगी और अलग अलग इनकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवानी पड़ेगी और अलग अलग फॉर्म जो है वो भी अप्लाई करने पड़ेंगे। बट वो आगे जैसे नोटिफिकेशन और आएगा तो हम इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी तो हम इतना ही देखते हैं जितनी यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए आवेदन की डेट जो है वो आपकी हो चुकी है। आयोजन जो है एग्ज़ाम का वो भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो भी जो भी आपकी प्रेस विज्ञप्ति है आपके जैसे अखबारों में है इनमें आपको, और वो जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अन्य बिंदु में वही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स वगैरह मिलती रहेगी। बाकी आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह हो जब आप फॉर्म अप्लाई करो या फिर कुछ फॉर्म से रिगार्डिंग, तो इन नंबरों पे आप बाकी बातें कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन इसमें जो वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 2,500 प्लस तो यहाँ पे है और 8,200 प्लस यहाँ पे है। तो यहाँ पे करीबन 10,000 प्लस वैकेंसीज हो चुकी है। 10,800 प्लस वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है राजस्थान में। बस एक ही दुख है और वो है संविदा। ये जो जो भी वैकेंसी है वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाली है। बाकी इतनी वैकेंसीज पहली बार देखने को मिल रही है, या तो एक बार पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी हुई थी, या फिर अब की बार जो है ये इतनी वैकेंसीज एक साथ होने वाली है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और इन वैकेंसीज के अंदर अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और इधर आप सेट हो जाए। तो आप सभी अपने तैयार कीजिए, और जैसे फॉर्म वगैरह ओपन होंगे तो हम आपके लिए आगे की अपडेट लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।